दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों आज हम फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसमें हम 20 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले वाले 19 नंबर टॉपिक में हमने आपको जो गोलीय दर्पण में आपका फोकस दूरी होता है और वक्रता त्रिज्या में कौन सा संबंध पाया जाता है, तो यही संबंध पाया जाता है r/2f f/r/2। इसे हमने बता दिया था। अब हम इसे बारी बारी करके एक एक दर्पण में सिद्ध करें। तो 20 नंबर टॉपिक अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि r/2f या f/r/2 होता है। तो देखिए दो स्टेप में सिद्ध करेंगे। पहला हम माना कि या दूसरा हम प्रमाण देंगे। तो माना कि में क्या लिखा जाता है, तो देखिए चित्र में आपको जो जो दिखाई दे रहा है उन सबको भाषा के रूप में लिख देना है। तो देखिए भाषा के रूप में लिखने हैं। तो एन एन डैश आपका एक देखिए चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि आपका एन और एन डैश एक क्या है जी, एन एन डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी है। देखिए इसका ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी है। ए भी एक आपतित किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। ए भी एक आपका आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष सीपी के समानांतर आ रही है। ठीक है। उसके बाद जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। देखिए परावर्तन के बाद जो यह आपतित किरण आई आ रही है, परावर्तन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है यह फोकस से होकर गुजर रही है। उसके बाद सी बी आपका अविलंब है। सी बी एक आपका अविलंब है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए चित्र में जैसे जैसे दिखाया गया वैसे वैसे हमने लिख दिया है। अब हो गया। तो देखिए आपका ए बी और यहाँ पर सी पी, ये ए बी आपका जो आपतित किरण है सी पी के समानांतर आपतित हो रही है। तो देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है और उसे कोई रेखा इस प्रकार से काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण के नियम से बराबर होते हैं। तो वही देखिए ये वाला आई इसके आई के बराबर हो गया। देखिए परावर्तन के नियम से एंगल आई एंगल आर के बराबर हो गया और एंगल आई के बराबर हो गया एकांतर कोण के नियम से। वही लिखे परावर्तन के नियम से पहला हमारा एंगल आई एंगल आर के बराबर हो जाएगा और उसके बाद जो हमारा एंगल आई के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण के नियम से। देखिए अब देखिए इसका एल एच एस बराबर है तो इसका आर एच एस भी बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से मतलब बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए एंगल आर के बराबर मतलब ये कोण एंगल आई और ये आर दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए जब जब ये दोनों बराबर है तो आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है सी बी एफ। इस त्रिभुज में दो कोण समान हो गया तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी, समान होगी। तो मतलब यह त्रिभुज सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। देखिए सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। जिनकी दो भुजाएं समान होती है और दो कोण समान होते हैं उन्हें क्या कहते थे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। तो देखिए यह हमारा फलस्वरूप जो त्रिभुज है सम द्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए इनकी दोनों भुजाएं समान हो जाएगी। आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। जैसा हम आपको देखा आपका सी एफ बी है। ठीक है। आर के सामने वाला भुजा ये वाला है और आई के सामने वाला भुजा ये है। इस बी सी एफ त्रिभुज में एंगल आई एंगल आर के बराबर हो गया। इसलिए बी एफ जो एफ सी के बराबर हो जाए मतलब जो सामने की भुजाएं है कोण की वह दोनों के दोनों आपस में समान हो जाएगी। ये हो गया। अब देखिए जब देखिए एक यह हमारा हो गया। अब देखिए बी और पी को एक ही बिंदु मान लेंगे या बी पी एक बहुत ही निकट है, बी पी के बहुत निकट है या बी पी एक ही बिंदु है, इस प्रकार से कह लेंगे। तो आपका जो एफ पी भुजा है, एफ बी भुजा है और एफ पी भुजा, ये दोनों के दोनों आपस में समान हो जाएगी। तो देखिए बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ भुजा के। तो देखिए एक तो यह आपका हो गया और एक है, तो इन दोनों में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि इधर का बाएं पक्ष है समान है, इसलिए आपका दाएं पक्ष भी समान हो जाएगा। तो देखिए बाएं पक्ष समान है तो दाएं पक्ष अपने आप समान होगा। तो सी एफ बराबर हो जाएगा एफ पी का। अब देखिए आपका तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष का मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपका समान है। ठीक है। तो देखिए हम इस एफ पी को इस पूरे का आधा लिख सकते हैं। सी पी का आधा एफ पी है। ठीक है। इस सी पी को हम आर कहें और एफ पी को एफ कहें तो आपका वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस का क्या होता है जी, दुगुना होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फोकस होगा वो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। मतलब जो सी पी होगा हमारा आधा होगा एफ पी का। तो वही लिखे हैं। देखिए एफ पी जो है हमारा सी पी का क्या है जी, आधा हो गया। अब बारी बारी से मान रख देंगे। सी पी का हम मान रख दिए, जो सी पी है वो आर के बराबर, जो आपका एफ पी है वो एफ के बराबर है। तो सी पी यहाँ पर दे दिए, एफ पी यहाँ पर देते ए बराबर R/2 सीध होगा। इसे इधर यहाँ पर भेज देंगे तो R/2f सीध हो जाएगा। तो देखिए प्रूफ हो गया कितना सही से। तो आशा करते हैं दोस्तों जो प्रूफ किया वो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद जय भारत।